आपके इस उत्सव का, इस आनंद का मैं अनुभव नहीं कर सका, क्योंकि सूर्य भगवान हटे नहीं और हमें मौका नहीं मिला। इस सुख से मैं वंचित रह गया। भगवान ने कहा अच्छा चिंता मत करो, इस बार तुम्हें सुख नहीं मिला तो अगले अवतार में तुम्ही को सुख मिलेगा। मैं रात्रि में प्रकट होऊंगा। इस बार दिन में अवतार लिया हूं तो अगला अवतार मेरा रात्रि के 12 बजे होगा और तुम्हारे ही वंश में होगा, चंद्रवंश में होगा। तब तुम इस आनंद का अनुभव करना। चंद्रमा को थोड़ा संतोष हुआ, लेकिन चंद्रमा ने कहा प्रभु एक बात बताओ। भगवान ने कहा क्या? चंद्रमा ने कहा महाराज किसी को बहुत जोर की भूख लगी हो, प्यास लगी हो, और वो भूख और प्यास से व्याकुल हो, और कोई व्यक्ति उससे कहे अच्छा तुमको बहुत भूख लगी है, तुमको बहुत प्यास लगी है, तो चिंता मत करो, 1000 साल बाद तुमको हम बढ़िया पानी पिलाएंगे और बढ़िया भोजन कराएंगे। भूख आज लगी है और 1000 साल बाद पानी मिलेगा पीने को, कैसे संतोष होगा? चंद्रमा ने कहा महाराज मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा। भगवान ने कहा अच्छा तो तुम्हारे संतोष के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। ये चंद्रमा भगवान को बड़ा प्यारा है और भगवान का संबंधी भी है, और बड़ा मधुर संबंध है, सरस संबंध है। संबंध ये है कि ये भगवान का साला है, ठाकुर जी के साले साहेब हैं चंद्रमा। क्यों बोले लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई और चंद्रमा भी समुद्र से प्रकट हुई, दोनों भाई बहन हैं, इसलिए चंद्रमा जो है भगवान के साला हैं और लक्ष्मी के भाई हैं, और लक्ष्मी जी सारे जगत की माँ हैं, इसलिए चंद्रमा सारे जगत के मामा हैं, चंदा मामा हैं, इसलिए चंदा मामा कहते हैं। तो चंद्रमा सारे जगत के मामा इसीलिए हैं कि लक्ष्मी के भाई हैं। तो भगवान के कौन हुए? बोले साले साहेब हुए। श्याल को बुद्धिदायक, ये बुद्धिदायक है। चंद्रमा बड़े बुद्धिमान है। अरे इनकी बात कौन कहे, इनका बेटा इतना बड़ा बुद्धिमान है कि उसका नाम ही बुध पड़ गया। ये बुध ग्रह जो है चंद्रमा का पुत्र है। क्या आप तो ज्योतिषी हैं महाराज, आपको सब मालूम है। तो चंद्रमा के पुत्र का नाम बुध है, और बुध का मतलब होता है बुद्धिमान। तो जिसका बेटा इतना बड़ा बुद्धिमान बुध, उसके नाम पर ही उसका नाम, ग्रह का नाम बुध। वो चंद्रमा कितने बुद्धिमान है, और इतने बुद्धिमान है चंद्रमा कि चंद्रमा इंद्र को सलाह देते हैं। स्वर्ग में चंद्रमा जो है इंद्र के विशेष सलाहकार है महाराज, इतने बुद्धि प्रधान है। और चंद्रमा बुद्धि का देवता भी है। चंद्रमा भगवान के साले साहेब, श्याल को बुद्धिदायक। तो चंद्रमा ने कहा मेरे मन को संतोष कैसे होगा? तो भगवान ने कहा अच्छा चिंता मत करो, भले सूर्य वंश में मेरा अवतार हुआ है, लेकिन लोग मुझे राम सूर्य नहीं कहेंगे, मेरा नाम होगा रामचंद्र। जहां मेरा नाम होगा उसी के बगल में तुम्हारा भी नाम रहेगा। जहां कहीं भी लोग राम कहेंगे तो वहां चंद्र जुड़ा रहेगा। भले तुम मुझसे दूर रहो, लेकिन नाम के रूप में तुम मेरे साथ सदा जुड़े रहो। इस प्रकार भगवान ने चंद्रमा को संतोष दिया। ये सब कथा भगवान शंकर पार्वती जी को सुना रहे हैं, और पार्वती जी को सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं देवी ऐसे अवसर पर मैं भी अयोध्या में गया था राम जी का जन्म महोत्सव देखने के लिए, और मैंने अपनी चोरी तो तुमको बताई नहीं। पार्वती जी ने कहा महाराज आप भी चोरी करते हो? भगवान शंकर ने कहा ऐसी ऐसी चोरी नहीं, ये दूसरी चोरी है। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़मति तोरी। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़मति तोरी। काग भूषण संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। काग भूषण संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। परमानंद प्रेम सुख भोले, बीथिन फिरहि मगन मन भोले। परमानंद प्रेम सुख भोले, बीथिन फिरहि मगन मन भोले। यह
शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। कृपा राम के जा पर होई। कृपा राम के जा पर होई। भगवान शंकर कहते हैं देवी ऐसे अवसर पर मैं भी गया और भगवान के जन्म महोत्सव का हमने आनंद लिया और साथ में हमारे काग भुसुंड भी थे। काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। मनुष्य रूप में हम गए, हमें कोई पहचान नहीं पाया और हमने इस आनंद का अनुभव किया। भगवान शंकर भगवान की हर लीला में आकर आनंद का अनुभव करते हैं, दर्शन करते हैं। आगे वर्णन है कि धीरे धीरे यही आनंद, इसी आनंद में 11 दिन बीत गए। 12वां दिन आया। कछुक दिवस बीते यही भांति। इसी प्रकार आनंद पूर्वक एक एक दिन बीत गया। जात न जानिए दिन अरुराती। कब दिन बीत रहा है, कब रात बीत रही है। रात होए तो सवेरा होते ही फिर कोई काम शुरू, और इसी आनंद उत्सव में एक एक दिन बीतता गया। कछुक दिवस बीते यही भांति। और कितने दिन बीत गए? बोले अतीत्यैकादशाहम तू। 11 दिन बीत गए। 12वां दिन आया तो नामकरण संस्कार होता है चारों भाई। नामकरण संस्कार 12वें दिन होना चाहिए। द्वादशे हनि नाम कुर्याद। जन्म के 12वें दिन नामकरण संस्कार का विधान ऐसा कहा। तो अतीत्य एकादशाहम तो 11 दिन बीते तो 12वें दिन नामकरण का अवसर आया। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। गुरुदेव वशिष्ठ बुलाए गए और विधि पूर्वक देवताओं का पूजन हुआ। और पूजन करने के बाद उनके जन्म नक्षत्र पर विचार करके, ग्रह की स्थितियों पर विचार करके गुरुदेव वशिष्ठ ने नामकरण संस्कार किया। नामकरण संस्कार गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा ही होता है। लेकिन आजकल तो लोग अपने बेटा बेटी का नाम स्वयं रख लेते। कोई कितना भी बढ़िया नाम बतावे, लेकिन उनको जो पसंद आता वही रखते। तो फिर तुम्हारी जो पसंद है, तुम्हारी जो सोच है, वैसे ही बेटा होता है। गुरु आचार्य विचार करके जब नाम रखते तो जैसा नाम होता वैसा काम होता। और अपने से कर लिया तो फिर वैसे ही होगा। नाम गंगादास, कमंडल में जले ही नहीं, वही होगा। तो नामकरण बहुत विचार करके वशिष्ठ जी महाराज ने नक्षत्र, ग्रह, सब विषयों पर विचार किया और चारों कुमारों का नामकरण करते हैं। देवताओं का पूजन संपन्न हुआ और फिर वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, ज्येष्ठम रामम महात्मानम, ज्येष्ठम रामम महात्मानम, ये जो आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम कै भरतम कैकई सुतम, और ये कैकई के जो पुत्र हैं इनका नाम भरत होगा। सौमित्रिम लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नम अपरम तथा, और सुमित्रा के पुत्र जो हैं इनका नाम लक्ष्मण, और सुमित्रा के जो दूसरे पुत्र हैं इनका नाम शत्रुघ्न। चारों कुमारों का नामकरण गुरुदेव वशिष्ठ ने किया। दशरथ जी महाराज ने पूछा, गुरुदेव इन नामों का अर्थ क्या है? राम का अर्थ क्या है? राम माने क्या? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राम का मतलब, राम का अर्थ आनंद देने वाला। जो सबको आनंद दे उसको कहते हैं राम। सीधा सीधा अर्थ। ये शाब्दिक अर्थ, धातु प्रत्यय प्रकृति के द्वारा निष्पन्न अर्थ, यही अर्थ है राम माने सबको आनंद देने वाला। जो सबको रमण करावे वो राम।
जो कण कण में स्वयं रमण करे वो राम। जिसके अंदर जिस तत्व में बड़े बड़े योगी रमण करते हैं उसका नाम राम। जो सबको आनंद प्रदान करे उसका नाम राम। रम क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द निष्पन्न होता है, अर्थात जो अनंत अनंत ब्रह्मांड का सृजन करके क्रीड़ा कर रहा है, अनंत अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि जिसकी क्रीड़ा मात्र है, रमण करने वाला वो परमात्मा, उसका नाम राम। वो राम है जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सो सुख धाम राम नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सुपासी। श्री करते त्रैलोक सुपासी। श्री करते त्रैलोक सुपासी। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन, जो आनंद के सिंधु हैं, आनंद के समुद्र हैं, सागर हैं, और जो अपने आनंद समुद्र के एक बिंदु से, आनंद समुद्र के एक सीकर बिंदु से जो अनंत अनंत ब्रह्मांड को आनंद प्रदान करते रहते हैं, उनका नाम राम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। संपूर्ण त्रिलोकी को आनंद के उस सिंधु के एक सीकर से जो आनंदित कर देते। ये संसार में जितना आनंद दिख रहा है वो क्या है? बोले उस आनंद सिंधु परमात्मा श्री रघुनंदन के उस आनंद सिंधु का एक बिंदु है, बस एक बूंद। और वह भी एक बूंद एक जगह नहीं है, उस एक बूंद को भगवान ने अनंत अनंत ब्रह्मांड में छिड़क दिया ऐसे। अब सोचो उस एक बूंद के कितने कितने परमाणु कहां कहां गए होंगे, उसी में इतना आनंद की ब्रह्मांड पागल है। लोग पागल हैं। कितना आनंद मिल रहा है? बोले किसी को कपड़ा पहनने में आनंद मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने इसी में आनंद। किसी को खाने में आनंद मिल रहा है, किसी को घूमने में आनंद मिल रहा है, किसी को सोने में आनंद मिल रहा है, किसको किसको कहां कहां आनंद मिल रहा है। जहां कहीं आनंद दुनिया में है, वो आनंद क्या है? बोले उस आनंद सिंधु का एक बिंदु है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। ये कहने का तात्पर्य क्या है? मैंने कहने का तात्पर्य ये है कि विचार करना प्राणियों, जिस आनंद में तुम इतने पागल हो गए, जिस आनंद को लूटने के लिए तुम इतने मतवाले हो गए, मर्यादाएं भूल गए, सम्मान भूल गए, सिद्धांत भूल गए, उस आनंद के लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया। वह आनंद तो एक बिंदु से भी कम है जिस आनंद में तुम पागल हो रहे हो। और जिस आनंद की हम बात कर रहे हैं वो तो आनंद सिंधु है। उस आनंद सिंधु में आकर के देखो कितना आनंद है। ये उद्देश्य है, तात्पर्य। सबको आनंद मिल रहा महाराज। आनंद सबको चाहिए, आनंद कौन नहीं चाहता? और आनंद ही तो भगवान है, सच्चिदानंद है। सतचित आनंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सत माने सत्ता, चित माने ज्ञान, आनंद माने आनंद। और यही भगवान है। अनंत सत्ता, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद, यही तो भगवान है। और यही सब चाहते हैं, हम आप सब चाहते हैं। एक नास्तिक व्यक्ति भी यही चाहता है। विचार करना, कोई दुनिया का सबसे बड़ा नास्तिक हो जो न ईश्वर माने, न भगवान माने, न परलोक माने, न लोक माने, उस नास्तिक से 3 प्रश्न करना
और तीनों प्रश्न के उत्तर में वो जो कहेगा वो यही कहेगा कि मैं भी सच्चिदानंद को चाहता हूं। नास्तिक भी यही बोलेगा, लेकिन प्रश्न करने का तरीका क्या? बोले बड़ा से बड़ा नास्तिक व्यक्ति हो, उससे ये पूछो कि भाई ये बताओ, तुम अपनी सत्ता का विनाश चाहते हो? तो नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति कहेगा मेरा बस चले तो मैं अपनी सत्ता का विनाश नहीं चाहता। तो क्या चाहता? तो वो क्या है? बोले वही अनंत सत्ता है। वह नास्तिक भी चाहता है कि मेरी अनंत सत्ता हो, और अनंत सत्ता तो भगवान है। एक नास्तिक से भी पूछो कि अच्छा ये बताओ, तुम कितने स्तर के मूर्ख रहना चाहते हो? तुम्हारी मूर्खता का क्या स्तर होना चाहिए? तो नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति कहेगा मेरा बस चले तो दुनिया का सब ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाए। कौन ज्ञान को नहीं चाहता? सब मैं जान लूं, सब कुछ मैं समझ लूं। ये बात अलग है कि उसकी बुद्धि की डिबिया में वो ज्ञान समाहित न हो, लेकिन चाहता तो हर व्यक्ति है कि हम सब कुछ जान लें। किसको अज्ञान प्रिय है? ज्ञान सबको प्रिय है, और हर व्यक्ति अनंत ज्ञान चाहता है, सब कुछ मैं जान लूं। तो वह नास्तिक भी कहेगा कि मैं यही चाहता हूं कि मुझे सब विषय का ज्ञान। और अगर नास्तिक से यह पूछो कि ये बताओ भाई, तुम कितनी मात्रा में किस प्रकार से कैसे दुख प्राप्त करना चाहते हो? तो नास्तिक कहेगा हमारा बस चले तो हम दुख प्राप्त ही नहीं करना चाहते, हम तो आनंद ही चाहते। तो फिर तुम चाहते क्या हो? तुम अपनी सत्ता चाहते हो, तुम ज्ञान चाहते हो, और तुम आनंद चाहते हो। और वही तो हम बता रहे हैं, सत चित आनंद, यही तो सच्चिदानंद है, वो भगवान। वो भगवान की शरण में जाकर के ही प्राप्त होगा। सच्चिदानंद की सत्ता को प्राप्त करके ही आप सच्ची सत्ता, सच्चा आनंद और संपूर्ण ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। तो सच्चिदानंद भगवान अपने उस आनंद सिंधु के एक बिंदु से ही जगत को आनंदित करते हैं। इतने में ही लोग पागल हैं, किसी को कहीं आनंद मिल रहा, किसी को कहीं आनंद मिल रहा। उस आनंद को हम ढूंढते क्यों हैं? क्योंकि हम उसके अंश हैं। स्वयं भगवान गीता में कहते हैं कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, ये जीव मेरा अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये सहज सुख की राशि जीव परमात्मा का अंश है, और अंश सदा अपने अंशी को ही ढूंढता है। नियम, आप पानी गिराओ तो पानी कभी ऊपर नहीं जाता, जब जाएगा तो नीचे जाएगा। ये बात अलग है, मोटर लगा करके जेट पंप लगा के 5 मंजिला आप चढ़ा दो, चढ़ जाए पानी पाइप से। लेकिन सहज आप पानी गिराओ तो कहां जाएगा? नीचे जाएगा। सिमट सिमट जल भर ही तलावा, वो गड्ढे में ही जाएगा। क्यों? बोले जल किसका अंश है? बोले पृथ्वी के भूगर्भ में विद्यमान जो अनंत जल है उसी का तो अंश ये भी जल है। इसलिए वो अपने अंशी की ओर जा रहा है कि हम अपने मूल में चले जाएं। अग्नि जलाओ तो अग्नि जलती है तो अग्नि की लपट ऊपर जाती है, वो पृथ्वी में नहीं जाती है। क्यों? बोले अग्नि का अंश सूर्य तत्व, तेज तत्व ऊपर है, इसलिए वो अपने अंश की ओर भागता है। वायु वायुमंडल में गति करती है। आप शब्द बोलो, ये शब्द कहां जाएगा? बोले शब्द आकाश में चला जाएगा, क्योंकि आकाश ही उसका अंशी है। शब्द गुणकम आकाशम, आकाश का ही गुण शब्द है। शब्द जो है आकाश में ही रहता है, इसलिए वो अपने स्थान पर जाता है। तो जिस प्रकार हर अंश अपने अंशी की ओर जाता है, उसी प्रकार ये जीव भी परमात्मा का अंश है, उस आनंद का अंश है, इसलिए आनंद के ओर ही जाना चाहता है, आनंद को ही ढूंढता है। एक छोटा बच्चा अज्ञानी भी आनंद ढूंढता है। गांव में देखा होगा, गांव में पहले जब कहीं से कोई ट्रैक्टर आ जाए, अब तो गांव में ट्रैक्टर हो गए, नहीं तो खेत और जोता जाए या किसी काम के लिए ट्रैक्टर आवे तो बच्चे क्या करते? बोले ट्रैक्टर के पीछे का डाला पकड़ करके लटक जाएं। तो ट्रैक्टर जा रहा है, वो लटके हुए जा रहे हैं। क्या मिल रहा है? इधर से लटक करके गए और उधर से पैदल आए। क्या मिला? पूछो उस बच्चे से तो बोले मजा आ गया। ये नहीं करेगा। क्या हुआ? बोले मजा आ गया। तो मजा मिला, ये मजा आनंद, वो बालक भी उसी आनंद को ढूंढ। एक अंतर आनंद जो है, उस आनंद की इच्छा
हर प्राणियों में विद्यमान है, कारण कि हम उस आनंद के अंश हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। वे भगवान श्री राम हैं और वो सच्चा आनंद, जिस आनंद को हम ढूंढ रहे हैं, वो सच्चा आनंद तो भगवान के चरणों में मिलेगा। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे हाथों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह बिनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह बिनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझको जलना पड़े, 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 चाहे कांटों पे मुझको चलना पड़े, चाहे कांटों पे मुझे चलना पड़े, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, 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 चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, चाहे मन नहीं डगमग तेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे
ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, जिह्वा पर तेरा नाम रहे, जिह्वा पर तेरा नाम रहे, जिह्वा पर तेरा नाम रहे। तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। तेरी याद तो आठों याम रहे, तेरी याद तो आठों याम रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे हाथों। यह बिनती है पल छिन छिन की, यह बिनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों, हो भगवान तुम्हारे चरणों में। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। सच्चा सुख तो भगवान के ही चरणों में, बाकी अन्यत्र हम सुखाभास में रहते हैं, सुख का आभास होता है और उसका परिणाम अंत में दुख ही होता है। वास्तविक सुख तो भगवान है, जो सुख निधान करुणा भवन। गुरुदेव ने नामकरण किया, बोले इनका नाम राम होगा। इसके बाद केकई के पुत्र का नामकरण करते हुए गुरुजी ने कहा, वशिष्ठ जी ने, इनका नाम भरत होगा। भरतम कैकई सुतम। दशरथ जी ने पूछा, भरत का क्या अर्थ है? तो गुरुजी ने कहा, भरत का मतलब भरने वाला, जो भर दे उसका नाम भरत। भरतीति भरतः, जो भर दे उसका नाम भरत। क्या भर दे? तिजोरी भर दे, बैंक भर दे, आपकी पॉकेट भर दे? कहते नहीं, जो प्राणियों के हृदय को राम प्रेम से भर देंगे उनका नाम भरत। सारे विश्व के प्राणियों को जो उनका चिंतन करे, ऐसे तो विश्व में बहुत प्राणी हैं, लेकिन भरत जी सबके हृदय को नहीं भरते। जो भरत जी के चरित्र का चिंतन करता है, भरत जी के गुणों का चिंतन करता है, भरत जी उसके हृदय को राम प्रेम से भर देते हैं। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि हो ही भवरस बिरत। सिय राम पद प्रेम अवसि हो। अगर भरत जी के चरित्र का चिंतन करो तो राम जी के चरणों में निश्चित प्रेम होगा। राम जी के चरणों का निश्चित प्रेम प्राप्त करने का साधन क्या है? बोले भरत चरित करने, नियम से भरत जी के चरित्र का चिंतन करो। क्यों? बोले भरत जी साक्षात प्रेमावतार है। भक्तों ने गाया कि भगवान ने
भगवान का जो प्रेम है वह प्रेम ही मूर्तिमान होकर के भरत के रूप में प्रकट हुआ। प्रेम मूर्ति भरत। ऐसे तो बहुत प्रेम मूर्ति हैं, लेकिन प्रेम मूर्ति तो भरत है। प्रेम मूर्ति, प्रेम की साक्षात मूर्ति, प्रेमावतार। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मति प्रगट्यो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। तो प्रेम मूर्ति तो ठाकुर श्री भरत हैं, और ये सबके हृदय को प्रेम से भर देते हैं। यही इनका विश्व भरण पोषण है। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। ये सारे विश्व का भरण पोषण करते हैं। भरण पोषण का मतलब, भरण पोषण तो पति भी करता है, इसलिए पति को भरतार कहते हैं संस्कृत में। भरतारम परिशस्वजे। भरतार माने पति, वही बिगड़ करके हिंदी भाषा में, ठेठ भाषा में हो गया भतार। तो कहते फलाने भतार आए रहे हैं, तो भतार माने भरतार शब्द है, भरतार संस्कृत में। तो भरतार का मतलब भरतीति भरतार, जो भरण पोषण करे, इसलिए भरतार। तो भरण पोषण करने वाले को भरतार कहते हैं। लेकिन यहां पर विश्व भरण पोषण कर जोई, जिस धातु से शब्द से भरतार शब्द बना, उसी से भरत शब्द भी बना। दोनों के मूल में वही भरण पोषण करने वाला। लेकिन भरण पोषण, भोजन, कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान, ये भरण पोषण तो सब करते हैं। राजा भी करते हैं, बाप भी अपने बेटे का भरण पोषण करता है, पति अपने पत्नी का भरण पोषण करता है, परिवार का भरण पोषण करता है। लेकिन यह भरण पोषण केवल शरीर तक सीमित रहता है। रोटी कपड़ा मकान से शरीर का पोषण होता है, आत्मा का पोषण नहीं होता। आत्मा का भरण पोषण करने वाला कौन है? शरीर का तो सब भरण पोषण कर देते हैं। अनाथ को भी लोग रोटी दे देते हैं, दीनहीन का भी पोषण हो जाता है, चंदा मांग करके उसका सहयोग कर देते हैं। तो शरीर का पोषण तो हो जाता है, लेकिन आत्मा का भरण पोषण कैसे हो? शरीर का भरण पोषण तो हमने खूब किया, अनेक जन्मों से शरीर का भरण पोषण ही करते चले आए, और आज भी जो अज्ञानी प्राणी हैं वो शरीर के भरण पोषण में ही लगे हैं। इसको कितना खिलावें, कितना सजावें, इसको देखकर कितने लोग प्रसन्न हों, हम कितने अच्छे दिखें, बस ऐसे लोग देहात्मवादी हैं। उनको हमारे यहाँ देहात्मवादी कहा जाता है, जिसने देह को ही सब कुछ मान लिया, जबकि ये तुम्हारा देह हर क्षण नष्ट हो रहा है। जो तुम कल थे वो आज नहीं हो, जो आज हो तुम कल नहीं रहोगे। एक एक दिन तुम्हारा जा रहा है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल ओ आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ओ आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकी की कुमारी कमर धीरे धीरे, झुकी जा
जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। एक एक दिन बीतता चला जा रहा और हम देह को ही संवारने सजाने में लगे हैं। इससे बड़ा अज्ञान और क्या होगा। देह साधन है, ये साध्य नहीं। नर तन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये शरीर जो है ये साधन है, आत्म कल्याण का साधन है। ये साध्य नहीं है कि इसी में सारी बुद्धि लगा दो, और कितना भी बुद्धि लगा दो अंत में ये जाएगा ही जाएगा। तो इसका सदुपयोग करो, लेकिन हम शरीर का सदुपयोग न करके इसका उपभोग करने में लग जाते हैं। यही गड़बड़ होता है। इसका सदुपयोग करें, इसका उपभोग न करें। जब हम शरीर का उपभोग करने लगते हैं तब हम भोगवादी हो जाते हैं। शरीर सुनने दो महाराज, वो कोई जीव होंगे पता ही सुन रहे, सब आनंद। हाँ, आते रहो भाई। ये सब पक्षी। और महाराज कथा के सबसे बड़े वक्ता तो पक्षी ही हैं। कौन? बोले वाल्मीकि जी महाराज। वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि महर्षि कौन है? बोले कोयल है। और भागवत की कथा के वक्ता कौन है? बोले सुखदेव जी हैं, तोता हैं, शुक हैं, वो भी पक्षी। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृतत द्रव संयुतम। और पक्षी के दो पंख होते हैं, और दो पंख क्या है? बोले एक ज्ञान, एक वैराग्य। ज्ञान वैराग्य रूपी पंख से युक्त जो पक्षी हैं वही भगवान के गुण गायक, वही भगवान का गुणानुवाद ग्रहण करते हैं, श्रवण करते हैं और श्रवण कराते हैं। तो बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा था कि देहात्मवादी होना ये भोगवाद है। हम देह का उपयोग करें, इसका उपभोग न करें। लेकिन गलती यही होती है जब इस देह का हम उपभोग कर लें, और समय रहते इसका उपयोग कर लेना चाहिए। और उपभोग करने में जब हम लग जाते हैं तब तक समय निकल जाता है, और जब उपयोग करने का समय आता है तो शरीर उस लायक रहते ही नहीं। तब लोग कहते महाराज अब बूढ़े हो गए, क्या करें, अब हम चल नहीं पाते, तीर्थ कैसे करें। बड़ा मन करता है कि 14 कोसी परिक्रमा अयोध्या की लगावें, लेकिन अब चल नहीं सकते। बोले तो जब तुम्हारे अंदर वो शक्ति थी, इसका उपयोग करना चाहिए था, तब तुमने उपभोग किया। रात के 4 बजे तक जगे और दिन के 12 बजे तक सोए। ये मनमानी तुम्हारी दिनचर्या थी, तुम्हारा आचरण था। और अब बुढ़ापे में जब बीमारी ने, रोग ने घेर लिया, शरीर अशक्त हो गया, तो अब धर्म की इच्छा पैदा हुई। अब कहां से धर्म करोगे? यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहम यावत् च दूरे जरा। जब तक बुढ़ापा दूर है तब तक इस शरीर से जो जो करना है कर लो। दान कर लो, यज्ञ कर लो, तीर्थ कर लो, कथा सुन लो, संतों की सेवा कर लो, परोपकार कर लो, परहित कर लो, गौ सेवा कर लो। और जब शरीर शिथिल हो जाएगा तब कुछ नहीं होगा। तो महाराज इस शरीर को बहुत खिलाया पिलाया, लेकिन ये साथ नहीं दिया। हर शरीर ने साथ छोड़ा, और भगवान ने 1-2 शरीर नहीं दिया, 84 लाख योनियां भगवान ने बनाई, और हर शरीर हमको आपको मिला। और एक बार नहीं, करोड़ों करोड़ों बार मिला। ये भी जान लेना, बात बड़ी लंबी है, समझाने के लिए कहना पड़ेगा। ये सृष्टि कब से है? बोले अनादिकाल से। और इस सृष्टि में माया में पड़े हुए हम आप जीव कब से हैं? बोले अनादिकाल से। तो अनादिकाल से, जिसका पता ही नहीं है कब से हम इस सृष्टि में आए, इस जन्म मरण के चक्कर में, तब से आज तक 84 लाख योनि में कितने बार भटके, इसका कोई ठिकाना। तो एक एक शरीर हमको कितने कितने बार मिला, इसका कोई ठिकाना नहीं। अरबों खरबों बार कुत्ता बने, गधा बने, चूहा बने, बिल्ली बने, सब बने। हाँ।
और सब किया, मनुष्य भी बने, और सावधान न होने के कारण बार बार यही बनते रहे और बिगड़ते रहे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और एक भी शरीर आज तक साथ नहीं दिया। जिस जिस शरीर को हमने धारण किया सब शरीर छूट गए। उसको बचाने के बहुत प्रयास किए लेकिन कोई शरीर रहा नहीं। उस शरीर का हमने भरण पोषण किया लेकिन कोई शरीर नहीं रहा। लेकिन जो अनादिकाल से है वो कौन? बोले वो अहमर्थ। अहमर्थ आत्मा वेदांत जो कहता है, अहम पदवाच्य, जो अहम पद का अर्थ है। जैसे व्यक्ति कहता है मैं जाता हूं, तो यहां मैं शब्द के द्वारा किसका बोध हो रहा? शरीर का? बोले नहीं, मैं माने इस शरीर के अंदर विद्यमान वो चेतन तत्व, उसका बोध होता है। अहम अस्मि, मैं हूं, तो यहां अहम पद का अर्थ क्या है? तो अहमर्थ आत्मा वेदांत में कहा। तो अहमर्थ आत्मा जो है वो तो वही है जो अनादिकाल से, उस आत्मा का भरण पोषण नहीं हुआ। शरीर का तो बहुत भरण पोषण हुआ, और जितना भरण पोषण किए उतना ही खत्म हो गया सब शरीर। और वास्तव में भोग को हम नहीं भोगते, समझना। लोग सोचते महाराज हम बड़ा सुख भोग रहे हैं। तुम सुख को नहीं भोगते हो, सुख तुमको भोगता है। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न यातो वयमेव यात। भर्तृहरि कहते हैं कि भोग को तुमने नहीं भोगा, भोग ने तुमको भोग लिया। भोग तो वही है, वही वायु, वही पानी, वही जमीन, वही आकाश, वही सोना, वही चांदी, वही घर, वही मकान, वही दुकान, सब कुछ वही है, लेकिन वो तुम नहीं हो। तुमने सबका भोग किया लेकिन तुम नहीं रहे। क्यों? बोले उन सब भोगों ने मिल करके तुम्ही को भोग लिया। भोगा न भोगता वही, कालो न यातो वयमेव यात। हमने समय को नहीं बिताया, समय ने हमको व्यतीत कर दिया। समय तो अखंड काल चक्र चल रहा है, लेकिन हमारे आप जैसे अरबों खरबों आए चले गए, कोई किसी को नहीं जाना। जिस प्रतिष्ठा और इज्जत के लिए, नाम के लिए लोग मरते हैं, मर मिटते हैं, वो नाम इज्जत प्रतिष्ठा भी इस संसार में नित्य नहीं है। क्यों? बोले कितना भी नाम कमा लो, मर जाने के बाद कौन किसको याद रखता है? और जो देखने समझने वाले हैं वो लोग, बोले वो भी एक दिन मरेंगे, फिर तो लोग भूल जाएंगे। और की तो बात छोड़ दो, किसी व्यक्ति से पूछ लो, इतने लोग बैठे हैं कि भाई आज के 5 पीढ़ी पहले, 6 पीढ़ी पहले तुम्हारे खानदान में कौन व्यक्ति था, उसका क्या नाम था, उन्होंने क्या क्या किया था, तो शायद पता नहीं हो। अपने अपने घर में देखो, 5 पीढ़ी पीछे कौन था, उसका कोई इतिहास हमारे पास नहीं है। और व्यक्ति परेशान है, नाम कमा लें, ये कर लें, वो कर लें, तो दुनिया में हम अमर हो जाएंगे। भूप अनेक भये पृथ्वी पर, रूप तेज बलवान, काहू न बचो या काल ब्यालते, मिट गए नाम निशान। सब खत्म हो जाता है, बुराइयां भी नहीं रहती महाराज। आपका अपमान हो जाए, आपका अनादर हो जाए, आपका अपयश हो जाए, वह भी एक दिन खत्म हो जाएगा। क्यों? बोले आपको गाली देने वाले भी एक दिन मर जाएंगे, फिर कौन गाली देगा? तो न दुनिया में इज्जत का कोई, प्रतिष्ठा सम्मान का कोई बहुत अस्थायित्व है, और न ही अपमान और अपयश का अस्थायित्व, सब अनित्य। लेकिन इस अनित्य यश अपयश के चक्कर में पड़कर हम अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं। महाराज ये तो संसार ऐसे ही चलता रहता है। तो अनेक जन्मों से हम भोग भोगते रहे, लेकिन कोई भी शरीर हमारा साथ नहीं दिया। आत्मा वही है अनादिकाल से, लेकिन उस आत्मा का हमने पोषण नहीं किया। आत्मा को पोषण नहीं मिला। आत्मा का पोषण क्या है? बोले आत्मा का पोषण ज्ञान है, आत्मा का पोषण भक्ति है। जैसे पोषक तत्व खिलाने पर शरीर को पुष्टि मिलती है, शरीर को बढ़िया माल खिलाओ तो शरीर पुष्ट होता है। तो शरीर पुष्ट इसलिए होता है कि जिस तत्व से शरीर बना है उसी तत्व का इसमें आधान करोगे तो पोषण होगा।
पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तत्व से ये शरीर बना है, तो इन्हीं 5 तत्वों को हम प्रकारांतर से खाते हैं। जो भी हम खाते पीते हैं वो क्या है? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ही तो खाते हैं। गेहूं चावल जो खाते हैं वो क्या है? बोले पृथ्वी है। उसमें जो भीगापन है पानी है, जो सांस लेते हैं वो वायु जाती है, पेट में आकाश है, और उसको गरम गरम खाते हैं, उसमें जो ऊष्मा है वो अग्नि तत्व है। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन्हीं 5 तत्वों को ये 5 तत्व खाता है, क्योंकि 5 तत्व का शरीर यही 5 तत्व खाता है, इसी से इसका पोषण। उसी प्रकार से आत्मा क्या है? तो आत्मा के विषय में वेदांत में कहा कि ज्ञानाधिकरणम आत्मा, आत्मा ज्ञानाधिकरण है, आत्मा ज्ञान रूप है। तो आत्मा जो ज्ञान रूप है, तो उस आत्मा का पोषण किससे होगा? बोले ज्ञान से होगा। जैसे शरीर 5 भौतिक है तो इसका पोषण 5 भौतिक तत्वों से होता है, उसी प्रकार आत्मा का स्वरूप ज्ञानमय है, इसलिए आत्मा का पोषण ज्ञान के द्वारा। और ज्ञान का ही एक रूप है भक्ति। भक्ति ज्ञान से अलग नहीं है। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने अपने भक्ति रसारणव ग्रंथ में ऐसा कहा है कि ज्ञान की पराकाष्ठा ही भक्ति बन जाती है और भक्ति की पराकाष्ठा ही ज्ञान बन जाती है। ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं। और हमारे यहां तो श्री वैष्णव सिद्धांत में विशिष्टाद्वैत मत में भक्ति को भी ज्ञान ही कहा है। सा भक्ति ज्ञान रूपा। यतीन्द्रमति दीपिकाकार कहते हैं कि वो भक्ति क्या है? बोले ज्ञान रूपा है। तो भक्ति ज्ञान में कोई अंतर नहीं। तो ज्ञान और भक्ति के द्वारा, और वो भक्ति क्या है? बोले वो भक्ति ही भगवत प्रेम है। इस पे भी थोड़ी चर्चा कर ले। भक्ति क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? आरती उतारना, फूल चढ़ाना, माला पहनाना, मोटा मोटा चंदन लगा लेना, यही भक्ति। भक्ति प्रेम है। वो भी कैसा प्रेम? बोले महनीय विषये प्रीति ही भक्ति। महनीय जन के प्रति जो प्रीति होती है उसको भक्ति कहते हैं। प्रेम का ही नाम भक्ति है, लेकिन सब प्रेम को भक्ति नहीं कहते, उसमें विशेषण है। विशेषण क्या है? बोले महनीय विषये प्रीति ही भक्ति। श्रेष्ठ जनों के प्रति जो प्रीति होती है उसको भक्ति कहते हैं। इसको आप ऐसे समझो, मां का बच्चे के प्रति प्रेम होता है, लेकिन उस प्रेम को भक्ति नहीं कहते। कोई नहीं कहता कि मां अपने बच्चे से भक्ति करती है। कोई कहता है? कोई नहीं कहता कि मां अपने बच्चे की भक्ति करती है, ऐसा नहीं कहता। लेकिन वही बच्चा अपने मां से प्रेम करता है और मां के चरण को छूता है, मां को प्रणाम करता है, मां की सेवा करता है, तो लोग कहते हैं ये बच्चा मातृभक्त है। क्या कहते हैं? मातृभक्त है, ये मां का भक्त है। प्रेम उसने भी किया, प्रेम उसने भी किया, लेकिन मां को भक्त नहीं कहा, बच्चे को भक्त कहा गया। क्यों? बोले बच्चे का प्रेम जो है अपने से श्रेष्ठ के प्रति है, और मां का प्रेम जो है अपने से अवर के प्रति है। तो जब प्रेम अपने से श्रेष्ठ के प्रति होता है, महनीय जनों के प्रति होता है, तो उसी को भक्ति कहते हैं। प्रेम माने भक्ति। महनीय विषय प्रीति ही भक्ति। अब सबसे महनीय कौन है? बोले सबसे महनीय भगवान है। अणोर अणीयान महतो महीयान, वेद ने कहा। ऐसे महीयान परमात्मा जो हैं, उनके प्रति जो हमारा प्रेम हो उसका नाम भक्ति, वही भक्ति। तो भगवान के प्रति जो प्रेम है वही भक्ति है, और वो ज्ञान रूप है। और उस प्रेम को हम प्राप्त करें वही हमारा भरण पोषण है। वही प्रेम, वही ज्ञान इस आत्मा को परिपूर्ण करेगा, आत्मा का पोषण करेगा। तो विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई, इसकी बात चल रही थी। तो विश्व का भरण पोषण करने वाले भरत जी हैं, अर्थात भरत जी के चरित्र का चिंतन करने पर वो विशुद्ध प्रेम प्राप्त होता है, भक्ति रूप प्रेम प्राप्त होता है, जिस प्रेम के द्वारा आत्मा का भरण पोषण होता है, आत्मा का पोषण होता है। वे श्री भरत जी महाराज हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई।
इसके बाद सुमित्रा जी के ज्येष्ठ पुत्र का नामकरण करते हुए वशिष्ठ जी ने कहा सौमित्रिम लक्ष्मणमिति, ये सुमित्रा के पुत्र जो हैं इनका नाम लक्ष्मण होगा। दशरथ जी ने कहा लक्ष्मण का क्या अर्थ? तो वशिष्ठ जी ने कहा लक्ष्मण का अर्थ है कि जिसके लक्षण बड़े अच्छे हों। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, जिसके लक्षण बड़े अच्छे हों उसको कहते हैं लक्ष्मण। और यही भाव यहां पर मानस में भी लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण राम उदार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, हाँ सकल जगत आधार, हाँ सकल जगत आधार। लक्षण धाम राम प्रिय, जिसके लक्षण बड़े सुंदर हों उसका नाम लक्ष्मण। बोले इनके लक्षण कितने अच्छे हैं? बोले इनके लक्षण इतने अच्छे हैं कि ये लक्षण बताते हैं कि ये अपने ज्येष्ठ भ्राता रघुनंदन राम का परम प्रिय होगा। लक्षण धाम राम प्रिय। और इनकी विशेषता क्या है? बोले सकल जगत आधार, ये समस्त जगत के आधार। हुआ गड़बड़, भूल भुलैया में पढ़कर मत धोखा खाना, भूल भुलैया में पढ़कर मत धोखा खाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना। काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ, नहीं मिले तो होता क्षोभ। काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ, नहीं मिले तो होता क्षोभ। काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ, नहीं मिले तो होता क्षोभ। काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ, नहीं मिले तो होता क्षोभ। क्रोध अगल में जीवन को मत, क्रोध अगल में जीवन को मत व्यर्थ गवाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, 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 मुसाफिर चलते जाना रे। बैठ चलो जीवन के रथ में, सावधान रहना जगपथ में। बैठ चलो जीवन के रथ में, सावधान रहना जगपथ में। बैठ चलो जीवन के रथ में, सावधान रहना जगपथ में। बैठ चलो जीवन के रथ में, सावधान रहना जगपथ में। छोड़ अनेकों रथ को पथ में, छोड़ अनेकों रथ को पथ से मत भटकाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, 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 मुसाफिर चलते जाना रे। आवागमन के फेर में पगले कपड़े कई बार हैं बदले। आवागमन के फेर में पगले कपड़े कई बार हैं बदले। आवागमन के फेर में पगले। ये पंक्ति बड़ी अद्भुत है और गीता का वो उपदेश भगवान जो गीता में कहते हैं कि इस आवागमन के चक्कर में हम करते क्या है? बोले कपड़े बदलते बस। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। बार बार ये शरीर का कपड़ा बदलता है, कोई कहीं जाता नहीं। एक संत कहते थे जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पे कपड़े बदल बदल के। बार बार हम फिर यहीं आते हैं अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप, केवल कपड़ा बदल जाता है। इसीलिए शरीर को संतों ने चोला कहा। चोला माने कपड़ा। लोग कहते हैं संतों की भाषा है, कोई संत शरीर छोड़ देते हैं तो लोग कहते हैं महाराज ने सब चोला छोड़ दिया, चोला छोड़ दिया। तो ये शरीर क्या है? बोले ये कपड़ा है।
आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले। अब करना क्या है? बोले इस नर्तन की चुनरी पर मत दाग लगाना। ये चोला जो मिला है इस पे दाग न लगे। और ये तभी होगा जब हमारे जीवन में सत्संग होगा। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। उन्होंने दाग नहीं लगने दिया महाराज। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, दीनी रे दीनी। राम नाम रस भीनी चदरिया, दीनी रे दीनी। राम नाम रस भीनी चदरिया, दीनी रे दीनी। राम रस भीनी। 9-10 मास पुनन को आगे, मूरख मैली कीनी चदरिया, दीनी रे दीनी। राम नाम रस बीनी चदरिया, दीनी रे दीनी। जब मुरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी। जब मुरी चादर बन घर आई, चादर ओढ़ संकावत करियो, 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने। दिल दिल में कीनी चदरिया, दीनी रे दीनी। राम नाम रस बीनी चदरिया, दीनी रे दीनी। तुम प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी। तुम प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, देव ने निर्मल कीनी। तुम प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी। दुब प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, दीनी रे दीनी। राम नाम रस दीनी चदरिया, दीनी रे दीनी। राम नाम रस दीनी चदरिया, दीनी रे दीनी। दीनी रे दीनी, दीनी रे दीनी। ये शरीर क्या है? वस्त्र ही। और इस आवागमन के फेर में पड़कर कितने बार हमने यही किया। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले। अब नरतल की चुनरी पर मत, अब नरतल की चुनरी पर मत दाग लगाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे।
फिर चलते जाना रे। मुसाफिर वही है जो अपने लक्ष्य को भूले नहीं, अपने लक्ष्य में जो अपने मन को लगा दे, और इनका नाम लक्ष्य मन है। इसीलिए समस्त जीवों के ये आचार्य लक्ष्मण जी को हमारे वैष्णव सिद्धांत में जीवाचार्य स्वीकार किया जाता है। ये समस्त जीवों के पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं, आचार्य हैं, जगदाचार्य हैं, जगत गुरु हैं। ये सारे शब्द इन्हीं के लिए। भगवान रामानुज हैं, राम के अनुज हैं, शेष हैं, और सारे जगत को यही उपदेश दिया कि तुम भी अपने मन को भगवान में लगाओ, अपने लक्ष्य में लगाओ। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहीं राखा लक्ष्मण नाम उदार। और सुमित्रा जी के जो छोटे पुत्र हैं उनका नाम शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का मतलब जो शत्रुओं का विनाश करे। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न नीतः प्रीति पुरस्कृतः। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जो नित्य शत्रुओं का विनाश करते हैं उनका नाम शत्रुघ्न, जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का विनाश हो जाता है। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके स्मरण से शत्रुओं का विनाश हो जाएगा उनका नाम शत्रुघ्न। चारों कुमारों का गुरुदेव ने नामकरण किया। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुत चारी। गुरुदेव ने कहा, राजन आपके ये चारों बेटे कौन हैं? बोले वेद तत्व। ये वेद के तत्व हैं। वेद का तत्व क्या है? बोले वेद के तत्व भगवान है। वेद वेद्ये परे पुंस जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। वेदों का जो तत्व है वही चार रूपों में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में अयोध्या में प्रकट। तो जब वेद का तत्व प्रकट हो गया तो वेद ने कहा हम भी प्रकट हो जाए। तो वेद ने भी अवतार ले लिया। और वेद ने किस रूप में अवतार लिया? बोले रामायण के रूप में अवतार लिया। भगवान राम कौन है? बोले वेद के तत्व हैं। और रामायण बोले रामायण वेद है। वेद तत्व और वेद दोनों ने अवतार लिया। वेद वेद्ये परे पुंस जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेद सादासी साक्षात रामायणात्मना। गुरुदेव ने नामकरण किया। फिर धीरे धीरे चारों कुमार बड़े होने लगे। इनकी जोड़ी बड़ी सुंदर है महाराज। चार हैं, बोले दो जोड़ी बन गई। कैसी जोड़ी बनी? बोले दो श्यामल और दो गौर। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी। भरत और रघुनंदन ये दोनों श्याम एक जोड़ी, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक जोड़ी। दो जोड़ी, बड़ी सुंदर जोड़ी, श्याम गौर जोड़ी। माताएं देखती हैं तो आनंदित हो जाती हैं। भरत जी में और राम जी में तो अंतर करना मुश्किल हो जाता है। राम भरत ही की, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकई नर नारी। भरत जी की आकृति प्रकृति सब राम जी जैसी, सहसा माताएं भी नहीं पहचान पाती। जैसे कभी कभी होता है, जुड़वा बच्चा होते हैं तो माँ तो पहचान लेती है, घर के लोग पहचान लेते हैं, लेकिन बाहर वालों को कभी कभी धोखा हो जाता, उससे मिले कि उससे मिले, वो आया कि वो आया, ऐसा होता। लेकिन यहां तो ऐसी साम्यता है भरत जी में और रघुनंदन में कि माताएं भी कभी कभी धोखा खा जाती हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकई नर नारी। कोई इनको सहसा पहचान नहीं पाता। कभी कभी तो माताओं को भ्रम हो जाता। तो माँ कैकेयी ने एक दिन निर्णय किया, माँ कैकेयी ने कौशल्या जी से कहा, इसके गले में कुछ दूसरा पहनाओ, इसके गले में कुछ दूसरा पहनाओ, कोई पहचान बनाओ, नहीं तो पहचानना बड़ा मुश्किल है। तो किसी के गले में नवरत्न जटित बघनखा और रघुनंदन के गले में स्वर्ण मंडित बघनखा, इस प्रकार अलग अलग चिन्ह धारण कराती हैं माताएं, जिससे पहचानने में सुविधा। और जब बालकों का दर्शन करती हैं तो माताएं
बलिहार जाती हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, निरखहि छवि जननी तृण तोरी। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी, छवि जननी तृण तोरी, श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, चार उसी निरूप गुण धामा, चार उसी निरूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। माताएं बालकों को जब देखती हैं तो माताओं को भय लगता है कि कहीं मेरी नजर इनको न लग जाए, तो बार बार नजर उतारनी पड़ती। तो अब नजर उतारने का माताओं का तरीका भी बड़ा अलग अलग होता है। हाँ। कोई राई नोन से नजर उतारती है, कोई कपड़ा फाड़ करके नजर उतारती है। कपड़ा फाड़ करके भी नजर उतारने की विधि, आप दक्षिण भारत में जाओ तो देखो, भगवान की जब सवारी होती है, भगवान पालकी में बैठकर, रथ में बैठ करके नगर भ्रमण के लिए जाते हैं, और जब भगवान का रथ लौट करके आता है और मंदिर में प्रवेश करता है, तो मंदिर के द्वार पर भगवान का रथ रोका जाता है और मंदिर से पुजारी आते हैं, अर्चक आते हैं, भगवान की आरती उतारते हैं, और आरती उतारने के बाद नजर उतारते हैं। कैसे नजर उतारते हैं? बोले सफेद कपड़ा लेकर भगवान के सामने ऐसे किया और बीच से ऐसे 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 चारों ओर से फाड़ दिया, और फाड़ने के बाद वो फाड़ते गए और उसको मुट्ठी में ऐसे ऐसे धीरे धीरे लपेटते जाते हैं, और जब मुट्ठी में लपेट लिया फिर उसी मुट्ठी को भगवान के ऊपर ऐसे ऐसे घुमा करके एक को इधर फेंका और एक को इधर फेंक दिया। इस प्रकार कपड़ा फाड़ करके भगवान की नजर उतार। वृंदावन में तो माताएं देखती होंगी, रंगनाथ भगवान के यहाँ अभी ब्रह्मोत्सव हुआ, ये सब होता। तो ये नजर उतारने की विधि, भक्तों का भाव, तो माँ कौशल्या सोचती हैं, माँ कैकेयी सोचती हैं कैसे नजर उतारें। जब देखती हैं तब भय लगता है कि नजर न लग जाए, तो माँ क्या करती हैं? बोले तृण तोड़ करके नजर उतार। कोई तृण मिल गया, कोई घास मिल गया, कोई फूल मिल गया, पत्ती मिल गई, कुछ भी मिला, उसी को राम जी के ऊपर, भरत के ऊपर, शत्रुघ्न के ऊपर घुमाया और ऐसे तोड़ करके नजर उतार दी। निरखहि छवि जननी तृण तोड़े। और यही विधि राम जी ने भी सीख लिया महाराज। क्यों? बोले बच्चा रोज देखे तो वही सीखता। हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते थे कि जब भगवान मिथिला में पहुंचे तो श्री जानकी जी बरमाला लेकर के जब खड़ी थी, तो जानकी जी के मुखमंडल को देख करके भगवान सोचने लगे कहीं इनको हमारी नजर न लग जाए। तो बोले नजर तो लगती है। तो भगवान ने सोचा कहीं हमारी ही नजर इनको न लग जाए किशोरी जी को, क्या करें, नजर कैसे उतारे। तो राम जी को याद आया कि जब मेरी माँ मुझे देखती, माताएं दर्शन करती थी तो नजर उतारने के लिए तृण तोड़ती थी, जमीन से, भूमि से कहीं से तृण उठा लेती थी और उसी तृण को तोड़ करके नजर उतार देती थी। तो राम जी ने सोचा हम भी कोई तृण उठावें और इनकी नजर उतारे, नहीं तो कहीं नजर न लग जाए। और किशोरी जी का मुखमंडल देखते हुए ठाकुर जी ने हाथ नीचे किया तृण उठाने के लिए, और तृण के जगह पर वो धनुष ही हाथ में आ गया और उसी को उठा करके घुमाया, तोड़ दिया। सिय मुख डीठ लगेन राम ने धनु तृण तोड़े। राम जी ने उस धनुष को ही तृण के समान तोड़ दिया। ये भक्तों के सब भाव हैं महाराज। धीरे धीरे चारों कुमार बड़े होते हैं। कबहु उछंग कबहु बरपलना, मात दुलारे कही प्रिय ललना। कभी कोई उत्सव, कभी कोई आनंद। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया। गोस्वामी जी महाराज अपनी टिप्पणी लिखते हैं कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद,
सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो व्यापक ब्रह्म है, आज वो इतने सीमित हो गए कि मैया कौशल्या उन्हें अपने गोद में लेकर के आंचल से ढक लेती हैं तो सामने वाले को दिखाई नहीं पड़ते, उसी आंचल में छिप जाते हैं, इतने छोटे हो गए। और वो हैं कितने बड़े, बोले व्यापक हैं, ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब ही होता है विशाल। ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति है बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्मरित्य विधि है। ब्रह्म शब्द का यही अर्थ है बृहत्वात्, जो अत्यंत बृहत है, ब्रह्मणत्वाच्च, और जो दूसरे को भी बृहत बना देता, अपने समान बना देता, वह ब्रह्म है। ऐसे व्यापक ब्रह्म आज इतने सीमित हो गए कि मां कौशल्या के आंचल में छिप गए। व्यापक ब्रह्म निरंजन, जो निरंजन है, जिनमें कोई अंजन नहीं, लेकिन ऐसे निरंजन की आंख में भी मैया ने अंजन लगा दिया, काजल लगा दिया। निरंजन को भी अंजन लगा दिया मैया कौशल्या ने। व्यापक को सीमित बना लिया, अपने गोद में ले लिया मैया कौशल्या ने। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, जिस ब्रह्म के अंदर कोई चेष्टा और क्रीड़ा नहीं थी, वह ब्रह्म किलकारी मार रहे हैं, खेल रहे हैं, हाथ पांव पटक रहे हैं। ये सब संभव कैसे हुआ? बोले सो अज, जो अजन्मा है, जिनका जन्म नहीं होता, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। वो प्रेम भक्ति के परवश होकर आज कौशल्या के गोद में क्रीड़ा कर रहे हैं और कौशल्या उन्हें जैसे चाहती हैं वैसे रखती। मां जैसे चाहती हैं ठाकुर को वैसे दुलराती हैं। कबहु उछंग कबहु बर पलना, मात दुलारे कही प्रिय ललना। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया। ठाकुर जी धीरे धीरे और बड़े हुए। एक दिन मैया ने ठाकुर जी को स्नान करा करके पालना में लिटाया। एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पलना पौड़ाए, पालना में पौड़ाया। और मैया ने सोचा कि अब चलो स्नान करके भगवान की पूजा कर लें। तो मैया कौशल्या ने स्नान किया और रंगनाथ भगवान की पूजा करने गई। अपने इष्ट देव कुल देवता निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन स्नान। अपने इष्ट देवता भगवान नारायण की पूजा के लिए स्नान किया और भोग चढ़ाया, नैवेद्य लगाया। नैवेद्य जब निवेदन किया, ध्यान किया, तो ध्यान में देखती क्या है कि रामलला जी ही मंदिर में बैठ करके नैवेद्य पा रहे हैं। मैया ने आंख खोला तो देखा जो ध्यान में था वही सामने था। भगवान रामलला ही रंगनाथ भगवान के मंदिर में विराजमान होकर के भगवान का भोग आरोग रहे। इस लीला का मतलब क्या है? बोले इस लीला का मतलब है मानो भगवान कहना चाहते, मैया मुझसे अलग कोई भगवान है जिसकी तू पूजा करना चाहती? मैं ही तो भगवान हूं। और जब मैं तेरा बेटा बन गया तो तू मुझे दूध पिला रही, यही तो भोग लगाना, तू मुझे स्नान करा रही, यही तो सेवा है। मुझसे अलग किसी भगवान के चक्कर में तू पड़ती क्यों है? मानो भगवान ये कहना चाहते हैं। और तू जिस भगवान को पूजना चाहती है वह भी मेरा ही रूप है, वो मुझसे भिन्न नहीं है, वो मुझसे अभिन्न है। यह बात सिद्ध करने के लिए ही भगवान ऐसी लीला मानो करते हैं। और भगवान प्रकट हो गए, रंगनाथ भगवान के मंदिर में रखे भोग प्रसाद को पाने लगे। मैया ने देखा, अरे मेरे बालक ने भगवान के प्रसाद को जूठा कर दिया, इसको तो मैं पालना में लिटा करके आई थी, यहां आया कैसे? ये तो चल भी नहीं सकता, चल करके कैसे आएगा? लेकिन अब मैया को कौन समझावे? क्या समझावे? बोले ये बिना पांव के भी चलते हैं। ये तो ऐसे हैं कि बिना पांव के भी चलते हैं। बिन पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। मैया को कौन समझावे कि ये तो बिना पैर के भी चल लेते हैं, इनको कहीं चलना ही नहीं पड़ता। ये कहीं भी चले जाएं तो चलना नहीं पड़ता, ये कहीं जाते नहीं और इनसे पहले कोई कहीं पहुंच भी नहीं सकता। ये दोनों बातें वेदों में कही गई। वेदों में दोनों बातें कही गई कि अपाणि पादो यवनो गृहीता, बिना पैर के ये चलते हैं, तद दूरे तद अंत के। उपनिषद में कहा कि भगवान परमात्मा वो दूर से दूर है और नजदीक से नजदीक है। जो दूर होगा वो नजदीक नहीं होगा और जो नजदीक होगा वो दूर नहीं होगा। लेकिन भगवान के विषय में दोनों बातें कही गई। फिर वेदों ने कहा अणो रणीयान महतो महीयान,
वो छोटे से छोटा है, बड़े से बड़ा है। जो बड़ा होता है वो छोटा नहीं, जो छोटा होता है वो बड़ा नहीं। लेकिन ये परस्पर विरुद्ध धर्म। भगवान निर्गुण भी है, सगुण भी है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। भगवान को सगुण भी कहा, निर्गुण भी कहा। जो निर्गुण होगा वो सगुण नहीं, जो सगुण होगा वो निर्गुण नहीं। लेकिन भगवान में परस्पर ये विरुद्ध धर्म एक काल में ही विद्यमान है। परस्पर विरुद्ध धर्म का जो आश्रय हो, विरुद्ध धर्माश्रय होने के कारण ब्रह्म का ब्रह्मत्व है। परमात्मा की एक विशेषता यह भी है कि वह विरुद्ध धर्म का आश्रय है। एक साथ एक ही काल में परस्पर विरुद्ध धर्म उस परमात्मा के आश्रित होकर के रहते हैं। उसमें अणुत्व भी होता है और बृहत्व भी होता है। उसमें सर्वज्ञत्व भी होता है और उसमें अज्ञत्व भी होता है। भगवान का एक नाम अज्ञ भी है, वो कुछ नहीं जानते, और भगवान का एक नाम है सर्वज्ञ, वो सब कुछ जानते हैं। अब ये बात अलग है कि दोनों की व्याख्या भक्तों ने अपने अपने ढंग से की। सर्वज्ञ का मतलब जो सब कुछ जाने, और अज्ञ का मतलब बोले कुछ न जाने। बोले कुछ न जानने का मतलब क्या? बोले वो अपने भक्तों के पाप को, पुण्य पाप को, अधर्म को कभी जानते ही नहीं, उधर ध्यान ही नहीं देते, जानने की कोशिश भी नहीं करते। इस अर्थ में चिंतन किया। तो ये सारी बातें हैं। तो भगवान के अंदर परस्पर विरुद्ध धर्म एक ही काल में विद्यमान रहते हैं। यह ब्रह्म का स्वरूप है। मैया कौशल्या ने सोचा ये यहां आया कैसे? ये मेरा बालक तो नहीं हो सकता, चलो चल करके देखते हैं। मैया कौशल्या गई पालना में देखने के लिए, तो देखा पालना में भी भगवान लेटे हैं। वहां भी हैं और यहां भी हैं। तद दूरे तदांत के, वहां भी हैं और यहां भी। भैया ने कहा जब यहां भी मेरा लाला, तो फिर वहां मेरे लाला जैसा दूसरा लाला कहां से आ गया? ये तो ज्योति तत्व है ना। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जला लो, फिर तीसरा उसी से जलाओ, चौथा जलाओ, पांचवा जलाओ, करोड़ों अरबों खरबों दीपक जला लो, लेकिन वो दीपक जैसा है वैसे ही सब दीपक हो जाए और जलाइए कहीं। और सब में उतनी ही ज्योति है। और उसी एक दीपक से 1000 दीपक जलाओ, उस 1000 में से एक दीपक से 1000 दीपक जला लो। क्यों? बोले तत्व वही। उसी प्रकार भगवान के तो अनेक रूप हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। एक रूप में पालना में लेटे थे, एक रूप से वहां प्रकट हो गए। मैया कौशल्या ने मंदिर में जाकर के देखा तो वहां भी भगवान को देखा, यहां भी देखा, वहां भी देखा। मैया तो व्याकुल हो गई। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। मति भ्रम मोर की आन बिसेखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। देखी राम जननी अकुलानी, देख राम जननी अकुलानी। प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, बालक देखा, बालक देखा। यहाँ वहां दुई बालक देखा। मां कौशल्या व्याकुल हो गई। देख राम जननी अकुलानी। भगवान के रूप को देखकर मां कौशल्या तो व्याकुल हो गई। और जब व्याकुल हुई तो भगवान हंसने लगे। प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कान। और भगवान जब मुस्कुराते हैं ना, तो भगवान का मुस्कुराना क्या है? बोले भगवान का माया अपना कमाल शुरू करती है। हासो जनोन्माद करी च माया। भगवान का हंसना ही तो माया है। माया हास बाहु दिखा। भगवान जब मुस्कुराए, हंसने लगे, तो देखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड। और रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान ने अपने अखंड विराट रूप का दर्शन करा दिया। मां ने देखा भगवान रघुनंदन के रोम रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड दिखाई पड़ने लगे। क्या क्या दिखने लगा? अग्नित रवि शिव चतुरानन, अग्नित रवि शशि शिव चतुरानन, अग्नित रवि शशि शिव चतुरानन। बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव।
काऊ, सो देखा जो सुना न काओ। देखी माया सब बिदिगाड़ी, देखी माया सब बिदिगाड़ी, अति सबीत जोरे कर ठाड़ी, अति सबीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव न चावहि जाई, देखा जीव न चावहि जाई, देखी भगति सु छोड़ै ताई, देखी भगति जो छोड़ै ताई। तन पुलकित मुख बचन न आवा, तन पुलकित मुख बचन न आवा। नयन मूंद चरणन सिर नावा, नयन मोद चरणन सिरुनावा। विस्मयवंत देख महतारी, विस्मयवंत देख महतारी। भय बहुर शिशुरूप खरारी, भय बहुर स्वरूप खरारी। स्तुति कर न जाए भय माना, स्तुति कर न जाए भय माना। जगत पिता में सुत कर जाना, जगत पिता में सद कर जाना। हरि जननी बहु विधि समझाई, हरि जननी बहु विधि समझाई। यह जन कतहु कह से सुने माई, यह जन कतहु कह से सुने माई। भगवान ने अपनी माँ को अपने विराट रूप का दर्शन कराया और भगवान ने कहा अंत में, फिर तो भगवान बालक बन गए और भगवान ने कहा मैया ये रहस्य आप किसी को मत बताना कि मैंने आपको ये दिव्य रूप का दर्शन कराया। तो भगवान मैया ने कहा ठीक है मैं आपकी बात मान लूंगी, लेकिन आप भी मेरी एक बात मान लो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा। भगवान ने कहा क्या बात? मैया ने कहा हम ये किसी से नहीं बताएंगे कि आपका ये दिव्य रूप हमने देखा, लेकिन आपसे मैं प्रार्थना करती हूं कि आप मेरी बात मान लो, आज के बाद मेरे साथ ऐसी माया मत दिखाना। मैया ने कहा कि मेरे साथ ऐसी माया मत करना, बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। आपकी ये माया मेरे में कभी व्याप्त न हो, ये मेरी प्रार्थना है, और आपकी बात मैं मान लूं, मेरी बात आप मान लो। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। इस प्रकार भगवान ने बड़ी विलक्षण लीला की। भगवान के बाल चरित्र बड़े अद्भुत हैं। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीना। बाल चरित्र के द्वारा भगवान ने अपने दासों को, भक्तों को परम आनंद प्रदान किया। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। आगे और बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन आज बस इतना ही कह करके वाणी को विराम देंगे। आधार माने अनंत अनंत ब्रह्मांड को धारण करने वाले हैं। आसमंतात धारयति इति आधार, जो संपूर्ण रूप से किसी को धारण करे उसको कहते हैं आधार। तो आधारोधिकरणम, उसी आधार को अधिकरण कहते हैं। तो आधार ये किसके हैं? बोले सकल जगत आधार, सारे जगत को ये धारण करते हैं। शेष जी महाराज हैं, इन्हीं के फण पर ये ब्रह्मांड टिका हुआ है। सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम। गुरु जी ने इनका नाम लक्ष्मण रखा, जिनके लक्षण बड़े सुंदर हैं। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राणी वापर। और लक्ष्मण शब्द का एक सीधा सीधा अर्थ यह भी है लक्ष्मण, जो हमारे आपके काम लायक भी अर्थ है, और भी अर्थ सब अपने काम लायक ही हैं, लेकिन ये अर्थ ज्यादा समझ में आता है। क्या बोले? लक्ष्मण। लक्ष्मण का मतलब जिसका मन अपने लक्ष्य में लग गया उसका नाम लक्ष्मण। और लक्ष्य क्या है? बोले भगवान ही एकमात्र समस्त प्राणियों के लक्ष्य हैं। हमारे आपके सबके अनंत अनंत जीवों के एकमात्र लक्ष्य भगवान है। उसी लक्ष्य को हमें पाना है, उसी लक्ष्य को पाने के लिए हम निकले हैं। मंजिल वही है, हम आप सब यात्री हैं, यात्रा पर निकले हैं और पहुंचना अपनी मंजिल पर है, अपने लक्ष्य पर। और वो लक्ष्य क्या है? बोले परमात्मा। लेकिन जब हम लक्ष्य को भूल करके भटक जाते हैं, तो मुसाफिर अगर भटक जाए तो क्या होगा? बोले उसकी यात्रा फिर बड़ी लंबी हो जाएगी। जहां उसको 2 घंटे में पहुंचना है, वहां पता लगा कि 20 घंटे में भी नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? बोले भटक गया। वही है, लक्ष्य तो भगवान है और भगवान तक पहुंचने में ज्यादा दूरी नहीं है।
लेकिन हम भटक जाते हैं और ये भटकाव ही हमको भगवान से दूर कर देता है और उस भटकाव के कारण हम चलते रहते हैं और ये भटकाव अनेक जन्मों से चल रहा है और हम भटक रहे हैं, अभी तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। इसीलिए भक्तों ने कहा कि तुम यात्री हो, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखो और चलते चलो। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। ना अटको ना भटको प्यारे देश बिराना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। देह वासना पास बुलाती, भ्रम का फंदा फेंक फंसाती। देह वासना पास बुलाती, भ्रम का फंदा फेंक फंसाती। देह वासना पास बुलाती, भ्रम का फंदा फेंक फंसाती। देह वासना पास बुलाती, भ्रम का फंदा फेंक फंसाती। भूल भुलैया में पड़कर मत धोखा खाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। ये पद बड़े ही विशिष्ट महापुरुष की रचना है, श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी की, जो कि साकेतवासी हो चुके हैं। पूज्य महाराज जी इसको बड़े प्रेम से गाया करते थे और बड़े भाव से। भाव कितने अद्भुत हैं कि देह वासना पास बुलाती, ये देह की वासना अपनी ओर खींचती है हमको। आप देह वासना पास बुलाती और बुलाने के बाद बोले भ्रम का फंदा फेंक फंसाती। इस भूल भुलैया में पड़े तो हुआ गड़बड़, भूल भुलैया में पड़कर मत धोखा खाना। भूल भुलैया में पड़कर मत धोखा खाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ, नहीं मिले तो होता क्षोभ। काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ, नहीं मिले तो होता क्षोभ। काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ, नहीं मिले तो होता क्षोभ।